आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करके उसकी रीच बढ़ाएं और हमारे वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। ये जो वक्फ के मामलात हैं ये अब काफ़ी संगीन होते जा रहे हैं। जी हाँ, आप ये देखिए कि वक्फ के लिए जो सारे के सारे भाईजान लोग हैं, जो शांति दूत हैं, उन्होंने मुसलमानों को इतना चार्ज कर दिया है कि वो तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। उनको ये भ्रम में डाल दिया गया है कि भाई उनकी सारी ज़मीनें जा रही हैं, जबकि ज़मीनें जो हैं वो उनकी नहीं हैं। ज़मीनें तो सरकार की हैं, या ज़मीनें जो हैं वो अन्य लोगों की हैं जिसके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं। अब आप ये देखिए कि लेटेस्ट जो किस्सा आ रहा है, जी हाँ, इसके अलावा 2-3 किस्से और हैं, वो सारे किस्से आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि मुंबई में भी कुछ हुआ और उसके अलावा फिर आगे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ हुआ। तो ये सारी बातें जो है वो आपसे शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि इसके साथ में जो एक और आंदोलन आरंभ हुआ है VHP का, वो क्या करने जा रहा है। तो ये वक्फ को लेके जिस तरह से मुसलमानों को चार्ज किया गया है वो हमें उस शाहबानो युग की याद दिला रहा है। शाहबानों को लेकर तरह तरह के आंदोलन किए गए, तरह तरह के जुलूस निकाले गए, तरह तरह के हल्ले गुल्ले किए गए, 2-4 जगह दंगे भी किए गए, और उसको लेके फिर जो उस समय की तत्कालीन जो राजीव गांधी सरकार थी उसको झुकाया गया। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ उसने देश की दिशा बदल दी। हिंदू राजनीति का जो आरंभ होता है वो वहीं से होता है। अब ये जो वक्फ का मामला है, इससे मुझे लग रहा है कि जो हिंदू राजनीति का दूसरा अध्याय अब आरंभ होने वाला है। अब आप ये देखिए, लेटेस्ट जो आपको किस्सा सुना रहे हैं वो दिल्ली का है। दिल्ली में एक शाही ईदगाह है। शाही ईदगाह के सामने एक DDA का पार्क है। DDA के पार्क पर शाही ईदगाह ने दावा ठोक दिया। ये कहा साहब, यानी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क है, और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क का कहा कि भाई चूँकि हम इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारे इज्तिमा होते हैं। इज्तिमा जो है वो एक तरह की एक गैदरिंग होती है, बड़ी गैदरिंग होती है, जिसमें आके जो है वो खुतबे पढ़ाए जाते हैं या फिर तकरीरें होती हैं, उसको इज्तिमा बोलते हैं। देखिए साहब, हमारे इज्तिमे होते हैं यहाँ पर, और कई बार इसमें नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं। तो ये जो है यहाँ पर आप जो है DDA की ज़मीन रहे भले ही, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन यहाँ पर भाई लक्ष्मीबाई की मूर्ति ना लगवाई जाए। क्यों ना लगवाई जाए भाई लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति? कि साहब यहाँ पे मूर्ति लगवाई जाएगी ना तो उसके जो है वो आगे पीछे जो है वो हम कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। मूर्ति के आगे भी नहीं, मूर्ति के पीछे भी नहीं, यहाँ तक कि पक्षी की मूर्ति भी लग जाएगी तो साहब जो है वो हमारे जो दीन में है वो मूर्ति के सामने आमने जो है वो तो कोई भी इबादत करना जो है वो गुनाह है। तो भाइयों, भाईजान लोगों, ये जाके मज़ारों पे क्या करते हो? वो जो मज़ार में जो पीर बाबा पड़े रहते हैं, और जिनकी कई तो फर्जी पीर बाबा भी होते हैं जिनका नाम लेके केवल ज़मीनें कब्जे करते हो, तो वो उन पीर बाबा पे जाके फिर वो शिर्क कैसे करते हो ये बताओ। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो रसूलुल्लाह थे वो तो यहाँ तक कह गए थे कि भाई किसी भी कब्र पे किसी का नाम नहीं होना चाहिए, कोई भी कब्र जो है वो ज़मीन से ऊपर निकलती हुई नहीं बननी चाहिए, और वहाँ पर किसी की भी इबादत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत हराम है। तो वहाँ कैसे कर लेते हो जाके? कितना ढोंग है तुम्हारे मन में छिपा हुआ कि तुमको केवल ज़मीन कब्जानी है, और ज़मीन कब्जाने के लिए लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति को भी आप अपोज कर रहे हो। और किस्सा सुनिए, ये जो वक्फ बोर्ड की जो JPC चल रही है और जो JPC में सारे कार्यकलाप हो रहे हैं, और अभी JPC गई थी मुंबई,
और मुंबई में वहाँ पर एक कोई संस्था आई, गुलशन संस्था नाम है, गुलशन फाउंडेशन नाम से कोई संस्था है, बड़ी नामी संस्था बताई जाती है। उसने जेपीसी के सामने आके और वक्फ बोर्ड के संबंधित यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर दिया। तो वहाँ पर जो तृणमूल नेता थे वो उनसे बहसबाजी करके गाली गलौज करने लगे कल्याण बनर्जी। यहाँ तक कि ओवैसी भी उसमें था, लेकिन ओवैसी भी उनसे जो है बदतमीजी नहीं कर रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, उनसे सवाल पूछ रहा था, और गुलशन फाउंडेशन वाले बात कर रहे थे। तो अब कल्याण बनर्जी तो जो थे वो उछलने कूदने लगे। यहाँ पर जो भी जेपीसी में जो भी विरोधी दलों के जो सदस्य हैं वो पूरा का पूरा ये दिखाना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहा है इस अमेंडमेंट बिल के विरोध में, कौन ऐसा है जो अपने आप को मुसलमानों का ज़्यादा हितैषी दिखा सकता है, जबकि मुस्लिम संस्थाएं ही सबसे ज़्यादा आकर इसका विरोध कर रही हैं वक्फ बोर्ड का, और ये कह रही हैं कि साहब कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पूरी तरह से उचित है। अब जो बात चल रही है, आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम जनमानस को भड़काया गया। ऑटोमेटेड ईमेल्स का सिस्टम बनाया गया, क्यूआर डाला गया कि साहब इसको क्यूआर को स्कैन कीजिए, मस्जिदों के सामने और जहाँ पे भी मुसलमानों की बड़ी गैदरिंग्स होती हैं वहाँ सभी स्थानों पर ये क्यूआर लगाए गए और उनको ये प्रवोक किया गया कि साहब आप इस पर ईमेल भेजें, और उन्होंने भेजी। जाकिर नायक ने, जी हाँ, जाकिर नायक ने इसकी अपील की कि साहब आप ये ईमेल भेजें। यानी जाकिर नायक जो हमारा घोषित अपराधी है, भगोड़ा होके मलेशिया में रह रहा है, वो भी आके इस प्रकार की अपील कर रहा है, और यहाँ के जो बड़वे हैं वो मान रहे हैं उसको। जो जेपीसी के चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल, उत्तर प्रदेश के हैं, डुमरियागंज यानी गोरखपुर के पास ही है डुमरियागंज, ये आप समझ लीजिए, डुमरियागंज से सांसद हैं। उन्होंने तो यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई ये जिस प्रकार की जो ईमेल जो है ऑटोमेटेड ईमेल जितनी भी भेजी जा रही हैं ये संज्ञान में नहीं ली जाएंगी। लो भाई, ये तो सारा का सारा खेल ही चौपट हो गया। अब ये अगर ऑटोमेटेड ईमेल संज्ञान में नहीं ली जाएंगी तो भैया ये जाकिर नायक के जो पिट्ठू हैं इनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं उनका कोई जाकिर नायक बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनको अपनी प्रतिज्ञा से, अपने निश्चय से कोई हिला नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में अभी अभी बिल्कुल कौशाम्बी ज़िले का लेटेस्ट किस्सा है। योगी जी ने 96 बीघा ज़मीन जो थी, जो वक्फ बोर्ड ने अपने नाम ले रखी थी, उसको बेदखल करके सरकार के नाम कर लिया। कुछ कर पाया कोई? कोर्ट के माध्यम से ही किया। कोर्ट भी अब समझने लगे हैं कि ये पूरा का पूरा ये जो वक्फ बोर्ड का गोरख धंधा, वक्फ बोर्ड का जो ये धंधा है, ये पूरा का पूरा धंधा जो है ये कब्ज़ा माफिया वाला कार्य हो रहा है। जिस प्रकार से दरगाहों का, वैसे तो ये यहाँ लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लगाने को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दरगाहों को जगह जगह फैला के और फिर उनको वक्फ में लेके पूरा का पूरा लीगलाइज करने का काम इन लोगों ने फैलाया हुआ है। अब आप ये देखें कि देश में अब वातावरण बन चुका है। देश में न केवल वक्फ के विरुद्ध वातावरण बन चुका है, अब आप ये देखिए कि विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन आरंभ कर दिया है, और वो आंदोलन जो है वो हमारे मंदिरों को मुक्त करने के लिए, सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। उसके मूल में तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि तिरुपति में अशुद्ध प्रसाद बांटने की जो बात है उस प्रकरण से आरंभ हुआ है, लेकिन मूल में यही है कि भाई हिंदू जो है वो अब अपना अधिकार लेकर रहेगा, वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। हिंदू चेतना का पुनर्जागरण, जैसा कि मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से कहता आ रहा हूँ, वह आरंभ हो चुका है, और वो केवल अपने जो अधिकार हैं जो उसको मिलने चाहिए भारत के संविधान के अंतर्गत, केवल उन्हीं की मांग कर रहा है। वो बराबरी की मांग कर रहा है।
नेहरू के छद्म सेक्युलरवाद ने भारत में यह कर दिया कि भाई हिंदुओं के अतिरिक्त जो और कोई भी मत मजहब है उनके अधिकार हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं। यह है श्रेष्ठतावाद जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपने साथ लेकर चलते हैं, जो अपनी थियोलॉजी में ये घोषणा करते हैं कि केवल वे ही स्वर्ग जाएंगे या जन्नत जाएंगे, हेवन जाएंगे और दूसरे कोई भी उसके अधिकारी नहीं होंगे। इस प्रकार की विचारधारा को समूल नष्ट करना होगा और जो भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपरा की जो धारणा है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, उसको ही यहाँ स्थापित करना होगा। जिस किसी को इस विचारधारा से डिसएग्रीमेंट है, जिस किसी को इस विचारधारा से सहमति नहीं है, वो फिर कुछ और सोचे, क्योंकि वैसे तो इनकी किताबों में खुद में लिखा है कि भाई ऐसे स्थान पे नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि ऐसे स्थान पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पर कि मुशरिकीन रहते हों। तो इसके बारे में भी विचार करें। हमारे ऊपर यदि ऐसी बातें थोपी जाएंगी तो अब जो है आज का जो हिंदू है वो अब इसको किसी भी तरह से सहन नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।